केदारनाथ में फटा ग्लेशियर, देवभूमि में आपदा का ट्रेलर। गंगोत्री से डायरेक्ट अलर्ट, गंगा नदी पर मंडराया संकट। सावधान, आ रही है तबाही। 2013 के मंजर की याद आई। जरा सोचिए, हिमालय का ग्लेशियर ऐसे पिघला तो क्या होगा। अंदाजा लगाइए, ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार कुछ इसी तरह रही तो हिंदुस्तान में किस तरह हाहाकार मचेगा। तबाही की घंटी बजाती ऐसी ही तस्वीर उसी केदारनाथ से सामने आई है, जहां भोले बाबा के दर्शन करने के लिए इस साल 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। गुरुवार शाम 6:30 बजे चोराबाड़ी ग्लेशियर के कैचमेंट एरिया में एवलांच उठा तो चारों तरफ बर्फ का बवंडर सा नजर आया। प्रशासन के मुताबिक इस एवलांच से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यह हिमस्खलन देवभूमि और गंगा नदी के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। इस एवलांच का 2013 की तबाही से डायरेक्ट कनेक्शन है। 9 साल पहले 2013 में केदारनाथ की इसी जगह पर चोराबाड़ी झील टूट गई थी। झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में भयानक बाढ़ आई और फिर देवभूमि उत्तराखंड में जो तबाही दिखी वो आज भी रूह कंपा देती है। सरकारी कागजों में उस त्रासदी से 4000 लोगों की मौत हुई थी, मगर असल में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा था। केदारनाथ में ठीक वहीं पर इस बार भी एवलांच आना उत्तराखंड पर मंडरा रहे संकट की तरफ इशारा कर रहा है। इतना कॉन्टिन्यूस बारिश होना और एवलांचेस आना, बर्फ का पिघलना एक ऐसा अशुभ संकेत देता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइन ऑफ सिम्टम है कि जहां पर ये दिखाता है, प्रूव करता है कि आपके ग्लेशियर खतरे में है। तापमान बढ़ रहा है। आपने चमोली में देखा, आपने अमरनाथ में देखा, केदारनाथ में देखा, और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में चालू है। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। तो टाइम वो आने वाला है जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पृथ्वी का जो पानी होगा वो पीने लायक भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि केदारनाथ में बर्फ का तूफान गंगा नदी पर कैसे असर डाल सकता है। तो इसे समझने के लिए आपको भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आती है। रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग में ठहरती है। यहीं पर गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी भी पहुंचती है और फिर मंदाकिनी और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक जिस गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है उस गंगोत्री ग्लेशियर का दायरा हर साल कम होता जा रहा है और पिछले 87 सालों में 1700 मीटर गंगोत्री ग्लेशियर पिघल चुका है, यानी एक साल में एवरेज 19.54 मीटर। वाडिया इंस्टीट्यूट की यह रिसर्च सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि 40 करोड़ लोगों को डराने वाली है, क्योंकि 1935 से लेकर 1996 तक गंगोत्री ग्लेशियर औसतन हर साल 20 मीटर पिघल रहा था, लेकिन उसके बाद इसके पिघलने की रफ्तार बढ़कर 38 मीटर सालाना हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लेशियर का जितना हिस्सा पिघल चुका है वो फिर कभी नहीं बनेगा। वहां बर्फ अब कभी ग्लेशियर के रूप में आकार नहीं ले सकेगी।